कई सियासी पार्टियां जिन्हें एंटी मोदी मोर्चा भी कहा जाता है, वो इन मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपने दांव पेंच फिर निकाल कर बैठी हुई। दिल्ली से लेकर यूपी और मुंबई से लेकर पश्चिम बंगाल तक अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को अपने पाले में खींचने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या सीएए सपोर्ट में खड़े मुसलमान किसी तरह के बहकावे में आएंगे? ये रिपोर्ट। में किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है। ये केवल एक विपक्ष है जो बेवजह विरोध उत्पन्न करके मुसलमानों को बहकाने का काम कर रहा है। माननीय मोदी जी को इस कानून पास करने के लिए पूरे देश की तरफ से मैं साधुवाद व्यक्त करता हूँ। मुसलमान भाइयों की तरफ से हिंदू भाइयों को ये तोहफा दिया है कि जो वहाँ पर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं वो भारत में आ जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके कोई खिलाफ नहीं है। मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी पक्ष का इंसान हो, कौन चाहेगा कि हमारा कोई भारतवासी कहीं दूर से हमारे घर आए और हम उसके साथ नाइंसाफी करें। मोदी जी ने जो इस बिल को लेके आए, मैं भारत सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूँ इस बारे में लेकर। फर्क नहीं पड़ने वाले नहीं है बीजेपी से, इन लोगों से। सब जानते हैं कि हमको नागरिकता भी मिली है और हमें सीए से भी कोई नुकसान नहीं। देश के मुसलमानों ने क्लियर मैसेज दे दिया है, न तो एंटी मोदी नैरेटिव चलेगा और न ही सीए के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा काम आएगा। इसलिए सीए लागू होने के बाद मुसलमान सड़कों पर तो उतरा, मगर पीएम मोदी के फैसले का समर्थन करने के लिए। नागरिकता छीनने का सब्जेक्ट नहीं है। मुसलमान कैमरे पर आया, मगर सीए विरोधियों को एक्सपोज करने के लिए। हर समाज के लिए जो सीए का कानून ये आया है, जो सरकार ने बनाया है, ये अभी मुसलमान को 2, 4, 6 महीने के बाद में समझ में आएगा और वो ये कहेगा कि ये कानून हमारे हित में है। अगर हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के आवाम हैं, तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। जो लोग देश में अफवाहों का माहौल गर्म रखते हैं, उन लोगों को बस यही काम रहेगा और वो लोग यही काम करते रहेंगे और माननीय मोदी जी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसमें मोदी जी की गारंटी शामिल है। अफवाहों से तो ऐसे भी दूर रहना चाहिए। अफवाह फैलाने वाले लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए अफवाह से दूर रहें और किसी किस्म का समाज में अफरा तफरी जैसा माहौल ना हो। सीए को एक जबरदस्त हवा बना दिया कि सीए आगे आएगा तो मुसलमान यहाँ से बेदखल हो जाए। मैंने तो पहले भी कहा है, कितने कोई मुसलमान को कैसे कोई निकाल देगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, चुनाव का माहौल है, तो वो बात का बतंगड़ बनाएंगे, हर तरह का विरोध करेंगे। सीएए लागू होने के बाद मुस्लिम इलाकों से 2 तरह की तस्वीरें सामने आई, या तो पुलिस का फ्लैग मार्च या फिर सीएए कानून को सपोर्ट। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले आम मुसलमान ने मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल नहीं उठाए। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो उसमें वही पार्टियां और संगठन हैं जो एंटी मोदी गैंग का पार्ट है। कांग्रेस को सीएए लागू होने से तकलीफ है। ममता बनर्जी बहुत ज्यादा बेचैन हैं। असदुद्दीन ओवैसी एंटी सीए लॉबी के पोस्टर बॉय बने घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस कानून के विरोध में हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सीएए की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और केरल के सीएम पिनराई विजयन अपने स्टेट में इसे लागू न करने की बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि इंडी गठबंधन जो भी नेगेटिव माहौल बना रहा है, मोदी विरोधी सीए का विरोध कराने के लिए जितनी भी भड़काऊ कोशिशें कर रहे हैं, मुसलमान उस सब पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग बाहर गए हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। हम तो शुरू से यहीं के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपक्ष के जितने नेता हैं, वो अखिलेश जी हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ममता बनर्जी हो, इनको ये पता है कि हमारी जमीन खिसक चुकी है। आज मुसलमान जागरूक हो चुका है और मुसलमान उसका साथ देना चाहता है जिसका जो काम करता है। और मोदी योगी जी ने मुसलमानों का काम किया है। ये बेहतरीन सरकार काम कर रही है, जिसका जवाब नहीं। इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि ना मुसलमानों को सीए से नुकसान है और ना ही आधार सी से। हमको नागरिकता तो मिली हुई है पहले से ही। जी कोई आने के मतलब कोई ऐसा कानून नहीं लेके आ रहे जिससे मुसलमानों को विपत्ति हो। जो भी आ रहा है वो सब मुसलमानों के हित में ही आ रहा है और डरने डराने की कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। मुस्लिम समाज अब ना तो किसी मौलाना के कहने पर गुमराह होने वाला है और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेक एजेंडे में फंसने वाला है।
मोदी विरोधियों की बची खुची उम्मीद उन मुस्लिम संगठनों ने भी खत्म कर दी जो खुले दिल से सीएए का स्वागत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, इंडियन सूफी फाउंडेशन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ऐसे और भी कई मुस्लिम संगठन हैं जिन्हें सीएए से कोई दिक्कत नहीं है। इस कानून के जरिए भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों की किसी भी एक शख्स की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इसलिए इस कानून से मुसलमानों को डरने की और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और मैं ये चाहूंगा कि हर मुसलमान सीए के लागू होने का इस्तकबाल करे और स्वागत करे। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज आप देख रहे हैं कि देश का कितना अच्छा माहौल है और पूरा देश जो है रमज़ान मुबारक का रोज़ा रख के जो है इबादतें कर रहा है और रमज़ान की खुशियां मना रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया सरकार के आदेश से भी जो सरकार ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया उसके अंदर भी कि ये कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अभी जितने जिम्मेदारों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि किसी की भी सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। तो लिहाजा मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और र्यूमर्स पर और अफवाहों पे ना ध्यान दें और सोशल मीडिया पे जो तरह तरह की बातें की जाती हैं उसको भी नज़रअंदाज करके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टेटमेंट उनकी रिपोर्ट्स आने दें और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। ये तय है कि सीएए कानून अच्छी तरह पढ़ने के बाद विरोधियों की संख्या ना के बराबर रह जाएगी और एंटी सीएए सियासत करने वालों को पब्लिक 24 के चुनाव में जवाब भी देगी। इस बात की संभावना इसलिए भी है क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल का विरोध करने वालों में लगभग यही दल शामिल थे। बाद में बिल पास हुआ तो मुस्लिम समाज ने मोदी के प्रयासों की तारीफ की। बहुत संभव है विपक्ष अफवाहों का बाजार अगले कुछ दिनों तक गर्म करने की कोशिश करेगा, मगर मोदी सरकार ऐसे किसी भी कंफ्यूजन को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। सीएए के बाद एनआरसी आएगा या नहीं आएगा, यूसीसी कब लागू होगा, ये चर्चाएं भी अभी से जोर पकड़ चुकी हैं। मुस्लिम मोहल्लों में इन्हें लेकर कई तरह की अफवाहें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हालांकि मुसलमान अलर्ट हैं। व्हाट्सएप और सुनी सुनाई बातों पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा। कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मोदी योगी जो भी करते हैं सब ठीक है और हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो एक डर का माहौल बनाना चाह रहे थे विपक्ष लोग, वो डर का माहौल खत्म हो चुका है। भाई अगर किसी हमारे भारतवासी को भारत आकर भारत की नागरिकता मिल रही है उसमें किसी को परेशानी क्यों हो सकती है? मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है। ये एक अच्छा कदम है मोदी जी का। विपक्ष का काम है, वो तो मोदी के जो भी स्टेप होगा उसका विरोध करने का काम विपक्ष का है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, मोदी अपने काम कर रहा है। सीए जो आया है इसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कुछ कैसी अफवाह नहीं है। ये तो एक भ्रम फैलाया गया था पहले, कभी जो दंगा फसाद हुआ था पहले हुआ था, लेकिन जो अब सीए आया है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीए को लेकर मोदी सरकार ने जो करा है, कुछ आदमी के समझ में बात आई है, हम भी इससे बहुत घबराए हुए थे, लेकिन ये है जिस तरीके से बता रहे हैं कि सीए से नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का। अगर ये नागरिकता देते हैं तो इसका स्वागत है। अगर नागरिकता छीनने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मोदी बड़े और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और मुस्लिम समाज भी मोदी की इसी काबिलियत का मुरीद बन चुका है। बीजेपी को लगता है सीए के जरिए उसका हिंदू वोट तो बढ़ेगा ही, इससे मुस्लिम वोट पर भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्रों का दावा है कि मोदी सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले इस बात का कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।